हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है एसबीआई के अंदर, जो कि सर्कल बेस्ड ऑफिसर की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे 3000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, एक बहुत बड़ा डिजिट आया है वैकेंसी का। ठीक है दोस्तों, खुशखबरी वाली बात इसमें यह है कि इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। हालांकि अगर बैंक चाहेगा तो रिटर्न एग्ज़ाम भी ले सकता है, बट अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसमें जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद सीधा इंटरव्यू होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ दोस्तों मेरे रोजगार सिटी को ज़रूर फॉलो करें, जिससे कि मैं हर तरह की जॉब नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा सकूँ। हम यहाँ पे हर तरह का जॉब नोटिफिकेशन जो है वीडियो के थ्रू आपको समझाते हैं, फुल डिटेल में बताते हैं। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़िए, जिससे कोई भी अच्छा जॉब का मौका आपके हाथ से छूट ना जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं। क्या है खास इस वीडियो में आपके लिए, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो एसबीआई में है, सर्कल बेस्ड ऑफिसर की। ठीक है, 27/7/2020 से लेके 16/8/2020 तक हैं। ठीक है, जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए सिलेक्ट होंगे वो सर्कल बेस्ड जॉब जो है, जिस सर्कल के लिए वो अप्लाई करेंगे उसी सर्कल में इनको जॉब मिलेगी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने यहाँ क्लियर वर्ड्स में लिखा है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हों तभी फॉर्म को भरा जाए। ठीक है, एक बार आप पूरी तरह से चेक कर लें। ठीक है, और जो इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप फ़ीस डिपॉजिट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जो कि ऑनलाइन मोड है फ़ीस जमा करने का। ठीक है, लास्ट डेट से पहले आप फ़ी को जमा कर दें। और इसके लिए आपके पास जो ये वेबसाइट दी हैं, ये बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे अप्लाई करें आप। ठीक है, और अगर कोई भी चेंज होता है तो आपको कोई भी सेपरेट नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा, वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस किस सर्कल में वैकेंसी है। दोस्तों, अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो यहाँ पे अहमदाबाद गुजरात में वैकेंसी है। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में वैकेंसी है, भोपाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वैकेंसी है, चेन्नई में तमिलनाडु में वैकेंसी है, हैदराबाद में तेलंगाना में वैकेंसी है, जयपुर में राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और गोवा में है। ठीक है, टोटल जो एससी की वैकेंसी है वो है 573, एसटी की 285, ओबीसी की 1035, ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 383 और जनरल के लिए 1574 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 3850 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे एलडी के लिए 43 है, वीआई के लिए 40 है, एचआई के लिए जो है 36 वैकेंसी हैं और डी&ई के लिए 36 वैकेंसी है। यहाँ पे एब्रीवेशंस जितनी भी हैं ऊपर यूज़ की गई हैं उन सब की फुली डिस्क्राइब किया गया है, क्या क्या एब्रीवेशंस यूज़ किया गया है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में लिखा है कि कैंडिडेट को सिर्फ एक ही सर्कल में और एक ही स्टेट में अप्लाई करना होगा। ठीक है, आप सिर्फ एक ही सर्कल में अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक पोस्ट के लिए यहाँ पे। ठीक है, और कहीं भी अदर स्टेट में आप वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। दोस्तों, जिस भी सर्कल में आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है, उसी सर्कल में आपको पोस्टिंग मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, और इस वैकेंसी में जो भी रिजर्वेशन होंगे वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल्स, जो गवर्नमेंट गाइडलाइन के अंडर ही सभी नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे भी एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी में जिस भी तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं वो सभी बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। दोस्तों, यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ठीक है, एक जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है यहाँ पे एज लिमिट का। ठीक है, तो एज लिमिट जो यहाँ पे रखी है इन्होंने, कैलकुलेट करेंगे आप तो 1/8/2020 तक कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ इतनी डेट तक आपकी एज जो है 30 साल से अबव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1/8/2020। ठीक है, तो मतलब ये है कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1990। ध्यान रखिएगा, 2/8/1990 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूँ एज रिलैक्सेशन की, कैटेगरी वाइज क्या क्या है। तो एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस है। ओबीसी के लिए यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे 3 ईयर का रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो एससी एसटी हैं, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, सब के लिए अलग अलग है यहाँ पे। पीडब्ल्यू एससी एसटी के लिए यहाँ पे 15 साल का है।
PWD OBC के लिए यहाँ पे 13 साल का है, PWD जनरल और EWS के लिए यहाँ पे 10 साल का है, ठीक है, रिलैक्सेशन। और जो एक्स सर्विस मैन है अकॉर्डिंग टू द, आप ये पढ़ लीजिएगा पूरी तरीके से, यहाँ पे इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ एक्सपीरियंस की बात है, आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी जो एक्सपीरियंस की कंप्लीट डेट होनी चाहिए वो 1/8/2020 तक कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है, एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी RRB, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात करता हूँ लोकल लैंग्वेज के लिए यहाँ पे, तो कैंडिडेट्स के पास जो है लोकल लैंग्वेज जिस भी सर्कल के लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसमें आपका 10th और 12th की मार्कशीट में, 10th या फिर 12th की मार्कशीट में आपका मेंशन होना चाहिए वो लोकल लैंग्वेज का, ठीक है, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने रिजर्वेशन बताया गया है, फुली डिस्क्राइब किया है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इन्होंने पूरे अच्छे से मेंशन किया है किस किस तरह से आपको कहाँ कहाँ रिलैक्सेशन मिलेगा और किस किस तरह से मींस जो भी डिसेबिलिटी होती हैं वो सभी तरीके से इन्होंने यहाँ डिफ़ाइन की है, ठीक है दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं सिलेक्शन जो प्रोसेस है यहाँ पे, जो आपका मेन है, यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू है। बट होता अक्सर यह है कि अगर कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है जो मीन्स अप्लाई करते हैं, तो बैंक क्या करता है, उस कंडीशन में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकता है वो, ठीक है। आपके पास फुली जो है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो आप ध्यान से देख के तभी भरिएगा, ठीक है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, अभी तक जो सिनेरियो है, ठीक है। बाकी बैंक इसके बारे में डिसाइड करेगा कि आपका डायरेक्टली वो शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू लेगा या फिर वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट करेगा और फिर इंटरव्यू लेगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर बैंक के पास नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में वो सबके इंटरव्यू नहीं ले सकता एक साथ, तो इसीलिए वो एक रिटन एग्ज़ाम करा सकता है, ठीक है, उसके पास इतनी पावर होती है, ठीक है दोस्तों। अब मैं सैलरी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको जो इनिशियल पे मिलेगा यहाँ पे 23,700 से लेके, ठीक है, ये पे रहेगा, पूरे डिटेल यहाँ पे लिखी है, मेंशन किया है इन्होंने, ठीक है। तो एट द स्टार्ट आपको 23,700 का स्केल मिलेगा, ठीक है, प्लस 1 इंक्रीमेंट फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। इसके अंदर जो आपका यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और जो वो होगा एज़ ऑन डेट जो है वो 1/8/2020 तक होगी, ठीक है। इसमें बहुत अच्छी बात है कि आपको जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो सभी अलाउंसेस यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है, जैसे DA, HRA, लीज रेंटल, CCA, मेडिकल और जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो सभी अलाउंसेस यहाँ आपको दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे सर्कल बेस्ड ऑफिसर के, उनको प्रोबेशन पीरियड जो होगा वो 6 मंथ्स का होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे भी बैंक ने यहाँ डिटेल लिखी है उस हिसाब से आपका यहाँ पे सर्विस चलेगी आपकी, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ फ़ीस की। तो यहाँ पे SC, ST, PWD कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस नहीं देनी है, जबकि यहाँ पे जनरल, EWS और OBC को जो है 750 रुपीज़ चार्ज है करंट, ठीक है। तो आप जब तक आपकी फ़ी पेमेंट नहीं होती तो आपका तब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका फॉर्म तभी फिल माना जाएगा जब आप फ़ीस जमा कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आपके एग्ज़ाम इसको फॉर्म को भरने के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो ये लिखा है यहाँ पे इन्होंने। आपका रिसेंट फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, ध्यान रखिएगा, रिसेंट फ़ोटोग्राफ ही चाहिए। सिग्नेचर, ID प्रूफ कोई PDF के फॉर्म में, ठीक है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ वही PDF की फॉर्म में। ब्रीफ रिज्यूम चाहिए होगा आपका जो होगा, ठीक है, वो भी PDF की फॉर्म में। यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको सबको PDF कन्वर्ट करना पड़ेगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितने भी होंगे वो PDF की फॉर्म में होंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जितने भी होंगे आपकी डिग्री वगैरह वो सभी, ठीक है। अगर आपके पास JIIB और CAIB का सर्टिफिकेट है तो वो भी, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को PDF की फॉर्म में डालना पड़ेगा। सैलरी स्लिप आपकी PDF की फॉर्म में और फॉर्म 16 जो होता है वो भी PDF की फॉर्म में देना होगा। 10th और 12th की मार्कशीट और जितने भी एविडेंस होंगे आपके पास आपकी लोकल लैंग्वेज के लिए, ठीक है, वो भी यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको अपलोड करनी होगी आपके फॉर्म भरने के टाइम पे। दोस्तों जो आपका कॉल लेटर होगा, ठीक है, इंटरव्यू का, वो डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो डाउनलोड कहाँ से करना पड़ेगा आपको? बैंक की जो वेबसाइट होगी वही डाउनलोड करना पड़ेगा। कोई भी इंटरव्यू लेटर आपके घर पे नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको कोई भी इंटरव्यू लेटर जो आपके घर नहीं जाएगा, सिर्फ आपको
ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने पड़ेंगे इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा उन सब का, ठीक है। जो कॉपीज़ वगैरह लगाते हैं वो सभी कॉपीज़ आपकी अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी, ठीक है, जो कि आप खुद ही अटेस्ट करते हैं, ठीक है। फ़ोटोग्राफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी जिसकी भी आप प्रूफ देंगे वो सभी फ़ोटोकॉपी आपको अटेस्ट करनी होंगी। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं मांगता है, सिर्फ आपके यहाँ पे फ़ोटोकॉपी लगती है जिसको आप सेल्फ अटेस्ट करके देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों पूरी डिटेल्स SBI की जो सर्कल बेस्ड ऑफिसर हैं, ठीक है। इसके बारे में जितनी भी डिटेल थी जो एक जनरल कैंडिडेट के पास होनी चाहिए वो मैंने सब कुछ शेयर किया आपके साथ, ठीक है दोस्तों। आगे की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए और भी जॉब अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़िए, पेज रोजगार सिटी को फॉलो करें, ठीक है, जिससे कि मैं हर तरह की जॉब नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। और